Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. Watch this video from the beginning to the end to learn properly. In this video we are going to discuss about MCQ based paragraph writing. It is very important in first term examination in 9th class. So watch this video carefully to learn properly. Let us start. What is paragraph? A paragraph is a unit of writing. पैराग्राफ एक राइटिंग की यूनिट है, इकाई है इन ए लार्ज बॉडी ऑफ वर्क, जिसमें जो वर्क है, राइटिंग है सेंटेंस में, वो एक से अधिक संख्या में होते हैं। ए पैराग्राफ एक्सप्रेसेज, एक पैराग्राफ प्रस्तुत करता है पर्टिकुलर टॉपिक और थीम, किसी भी पैराग्राफ का कोई विशेष टॉपिक या थीम होता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन थी पैराग्राफ की। पैराग्राफ में अनेक सेंटेंस हो सकते हैं। पैराग्राफ एक लॉन्ग बॉडी वर्क है और पैराग्राफ किसी थीम या टॉपिक को लेकर लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ के कितने प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू राइटिंग पर्पज, राइटिंग पर्पज को लेकर पैराग्राफ में भी क्लासिफी, पैराग्राफ का वर्गीकरण किया जाता है into four main categories में, श्रेणियों में। इट में बी मोर। फर्स्ट, डेस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डेस्क्रिप्टिव समथिंग और समवन, यहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है। नैरेटिव पैराग्राफ, टू टेल स्टोरीज और सीक्वेंस ऑफ इवेंट। नैरेटिव पैराग्राफ में हमें नैरेट करना होता है किसी पर्सन की स्टोरी को या किसी इवेंट को। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में हमें वर्णन करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है समथिंग, गिव इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर कोई सूचनाएं या इंफॉर्मेशन दी जाती है। परस्यूसिव पैराग्राफ, टू कन्वाइंस द रीडर, इस पैराग्राफ में हम अपनी बात से रीडर को कन्वाइंस करते हैं। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ कॉल्ड? एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म में। ये पूछा जा सकता है कि पैराग्राफ का पहला सेंटेंस क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन सेंटेंस, एक्सक्लूसिव सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस। इन पैराग्राफ राइटिंग, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेंटेंस डज ए पैराग्राफ हैव? एक पैराग्राफ में कम से कम कितने सेंटेंस हो सकते हैं एक प्रॉपर वे में यदि पैराग्राफ को राइटिंग किया जाए? 5 to 7, 6 to 8, 3 to 4, 9। ए पैराग्राफ हैज बेसिकली 5 to 7 सेंटेंस। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, When do you see supporting detail और supporting sentence? जब तुम किसी supporting detail या sentence के बारे में सोचते हो या यूज करते हो, before the first sentence the instruction, इसका यूज किसी सेंटेंस, पहले सेंटेंस से पहले या इंस्ट्रक्शन से पहले होगा। आफ्टर द लास्ट sentence because it helps you summarize the paragraph. Never use these paragraph because they are for essay only. After the topic sentence and before the closing sentence, यानी कि सपोर्टिंग डिटेल या सपोर्टिंग सेंटेंस को हम आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस या बिफोर द क्लोजिंग सेंटेंस यूज करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हाट डू यू सेव योर फोटो स्टोरी प्रोजेक्ट इमेज ETC? वेयर प्लेस पूछा जा रहा है कि वेयर डू यू सेव, कहाँ पर सेव करोगे
किसी पैराग्राफ में अपनी फोटो स्टोरी को, प्रोजेक्ट को, इमेज को, द एक्स ड्राइव, बी the N drive, C the P drive, D the H drive. B save photo story project image in P drive. Option C will be correct, the P drive. Next, what is a descriptive paragraph? Descriptive paragraph क्या है? The text describing a person, animal, place, thing along with idea and theme. B. Tell a story to reader. C. Give your opinion to the reader. D. Explaining a concept of idea or idea. Option A will be correct. In descriptive paragraph, a person, animal, place, thing along with idea and theme is described. So option A will be correct. Next, the basic पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ नाउ हाउ मैनी पार्ट्स. एक बेसिक पैराग्राफ में कितने पार्ट, हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट होते हैं. दीज आर बेसिकली थर्ड पार्ट. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, ए टॉपिक सेंटेंस इज द सेंट्रल idea of each paragraph usually appear at the beginning of the paragraph. जो टॉपिक सेंटेंस है बिगिनिंग होता है पैराग्राफ की स्टार्टिंग में. जो पैराग्राफ की बिगिनिंग है उसमें अपीयरिंग होता है, दिखाई देता है. और टॉपिक सेंटेंस सेंट्रल आइडिया होता है ईच पैराग्राफ का, उस पर पूरा थीम डिपेंड करता है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, What is the main purpose of persuasive paragraph? Persuasive paragraph का क्या उद्देश्य है? Inspire the reader to feel a certain way towards the event, character, place. B. Explain a concept of full depth. C. Make the reader experience whatever is narrated. Option A will be correct. Inspire the reader, पाठकों को प्रेरित करना, टू फील ए सर्टेन वे टूवर्ड्स द इवेंट, करेक्टर, प्लेस और इवेंट के बारे में जो निश्चित पैराग्राफ में दिया गया है उसकी ओर उनको मोटिवेट करना. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ सपोर्टिंग डिटेल इन पैराग्राफ? पैराग्राफ में जो कॉमन सोर्सेज हैं सपोर्टिंग डिटेल के वो क्या है? फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च, स्टडीज, इंटरव्यूज, पर्सनल एक्सपीरियंस. So these may be in a paragraph supporting detail. So all options are common sources of supporting detail in a paragraph. All option is correct. Next, a paragraph can end with an exclamation mark, true or false. Paragraph can never, पैराग्राफ कभी नहीं समाप्त होता एक एक्सक्लेमेशन मार्क से. इट इज ट्रू और फॉल्स. इट इज फॉल्स. इट मे बी एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क. Students, we have covered 30 most important MCQ of paragraph writing. I hope these will be useful in your first term exam. Like video, share video, and if you are new viewer, subscribe my channel. Thanks for watching.